नमस्कार भारत के भाग्य विधाता हूँ। आप देख रहे हैं ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग गणित में एक छोटा सा सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन देखेंगे, सरल करने का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी डरावना दिख रहा है साथियों, लेकिन कोई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमारे जो है कॉमन सेंस के साथ खेलते हैं, हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं साथियों। दिख रहा है कि बहुत सारा बड़ा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें साथियों, लेकिन कोई बार क्या होता है कि ऑप्शन हमें कुछ हेल्प कर देते हैं। इसलिए हमारा स्लोगन रहेगा साथियों कि ऑप्शन का सहारा है तो फिर एसएससी रेलवे और जेटेट हमारा है। ऑप्शन कुछ न कुछ कहते हैं साथियों, बस ऑप्शन की भाषा को, उसके लैंग्वेज को समझना होता है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन के सहारे कैसे एलिमिनेट करते हैं, कहीं पे यूनिट डिजिट के आधार पर, कहीं पे लास्ट डिजिट के आधार पर, कहीं पे डीएस लगा के, कहीं पे लास्ट 2 डिजिट लगा के, कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो साथियों चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। दिखने में तो काफी डरावना दिख रहा है साथियों। 999 पूर्णांक 494 बटा 495 गुना 495। साथियों इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग पहले ले लेते हैं कि उसी टाइप का एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं चुन्नू मुन्नू सा। 3 पूर्णांक 4 बटा 5 गुना 5। इसे हम लोग दो तरह से तोड़ते हैं साथियों। एक, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 पूर्णांक 4 बटा 5 को 3 प्लस 4 बटा 5 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर LHS बराबर RHS होगा तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, वहाँ पे उस तरह से हम लोग तोड़ेंगे। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे तोड़ते हैं, ये दोनों गुना करते हैं, 3 5 15 प्लस 4, तो वही करेंगे 5 3 15 प्लस 4। यहाँ पे साथियों 5 लघुत्तम आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 5 15 प्लस 4 हो जाएगा गुना 5, तो 3 5 15 प्लस 4 गुना 5, यहाँ पे भी 15 प्लस 4 बट्टा 5 गुना 5। यहाँ पे ऊपर जोड़ करेंगे साथियों तो 15 प्लस 4 19 बट्टा 5 गुना 5। यहाँ पे भी ऊपर जोड़ होगा तो 19 बट्टा 5 गुना 5 साथियों। यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट साथियों। इस प्रकार LHS में भी 19 और RHS में भी 19 साथियों। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि LHS और RHS हमारा बराबर आ गया, यानी हम लोग इस तरह से दोनों को लिख सकते हैं एक ही चीज को। तो साथियों इसी चीज में अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट या एक्यूरेट आंसर जो है 19 आया, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी होता है साथियों कि जब ऑप्शन दूर दूर होता है तो हम अप्रोक्सीमेशन हमारे काम को आसान बना देता है साथियों। तो 3 पूर्णांक 4 बट्टा 5 गुना 5 है साथियों, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 बट्टा 5 गुना 5। यहाँ पे साथियों 4 बट्टा 5 को हम ऊपर 4 को 5 ही मान लिए और 5 5 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाता साथियों। तो ऊपर जो 4 है उसमें हम एक अपने तरफ से बढ़ा के लिखे हैं, 4 को 5 माने हैं साथियों, ताकि हमारी ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 गुना 5, तो 3 और 1 4 गुना 5, यहाँ पे 20 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे देख रहे हैं साथियों हमारा एक्यूरेट आंसर आया था 19, लेकिन यहाँ पे 20 आ गया। तो यहाँ पे चूंकि 4 को हम 1 बढ़ा के माने थे, इसलिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा साथियों 20 से थोड़ा सा कम होगा। अगर इसका एक्यूरेट निकालना होता साथियों तो 3 प्लस 4 बट्टा 5 गुना 5 को हम कैसे निकालते, 3 प्लस इस 4 को 5 से भाग देते तो 5 8 40 0.8 हो जाता। फिर साथियों 3 प्लस 0.8 को जोड़ेंगे तो 3.8 गुना 5 हो जाएगा साथियों। फिर ये दोनों 3.8 गुना 5 गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा साथियों। यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन लगाए थे, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा एक ज़्यादा लिए थे तो थोड़ा सा उससे कम हमारा आंसर आता। वो कॉन्सेप्ट को साथियों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 999 प्लस 494 बटा 495 गुना 495 लिख सकते हैं साथियों उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, इस 494 को हम 495 मान सकते हैं। कुछ देर के लिए राउंड फिगर में कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए, तो 4 में 1 बढ़ा के लिख रहे हैं। तो 494 को 495 मानेंगे तो ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, सेम सेम नंबर हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 495 मान के ही काट दिए, तो 999 प्लस 1 हो गया गुना 495। तो इसे 999 प्लस 1 तो 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साथियों 495 को हम राउंड फिगर में 500 माने ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो, गुना करने में हमको दिक्कत न हो। तो साथियों नहीं तो फिर ये गुना करने में आफत हो जाता साथियों, इतना बड़ा गुना तो होता नहीं। फिर इसको राउंड फिगर में मान लिए तो साथियों ये 500 गुना 1000 5 लाख हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा के लिए 494 को 495 और 495 को 500 माने साथियों। तो हमारा यहाँ पे तो आंसर कितना है, 5 लाख। तो आंसर जो एक्यूरेट आंसर होगा साथियों वो 5 लाख से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 5 लाख होगा।
क्योंकि यहाँ पे हम बढ़ा के लिए इसलिए 5 लाख आ गया। तो जो भी ऑप्शन साथियों, 4 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन का 5 लाख से कम होगा, जिस भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमारा सही होगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए साथियों 9,90,000 है, यहाँ पे 9,98,000 है, यहाँ पे 9,99,000, यहाँ पे 4,94,000 है साथियों। 5 लाख से थोड़ा सा ही कम है। तो साथियों ये डी फॉर दिल्ली हमारा सही आंसर होगा साथियों। इसी चीज को साथियों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हमें 494 को 495 से भाग करना होगा साथियों। ये तो फिर टेढ़ा खीर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए भाग करके हम दिखाए हैं साथियों कि अगर इसे इसको भाग करेंगे, छोटा है तो पहले दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य लेना होगा, फिर 9 से चलाएंगे, फिर ये छोटा होगा तो यहाँ पे फिर शून्य लगा के 9 से चलाएंगे, तो यहाँ पे 0.9999 आता साथियों। तो इसे हमें अप्रोक्सीमेशन में 1 मान लिए। फिर साथियों ये एक तरीका हो। दूसरा तरीका अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे में करना चाहें साथियों, तो ये दोनों को गुना करते हैं, प्लस ऊपर वाला जो अंश है उसके साथ जोड़ करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ने का नियम, इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं। बचपन हमें मार मार के यही सिखाया गया है साथियों। तो ये 999 गुना 495 प्लस 494 गुना 495, यहाँ पे भी साथियों हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। जैसे 999 को राउंड फिगर में 1000 मान सकते हैं, 495 को राउंड फिगर में 500 मान सकते हैं। उसी प्रकार साथियों यहाँ पे भी 494 को राउंड फिगर में 500 मान सकते हैं। फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, नीचे 500 गुना 500, यहाँ पे साथियों ये 500 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा साथियों, 1000 गुना 500 5 लाख, प्लस यहाँ पे 500 तो 5 लाख 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों हर जगह हम क्या किए, 494 को 500 माने हैं, 495 को 500 माने, तो 4 5 6 बढ़ा के लिखे हैं। तो कहीं कहीं हमारा जो आंसर अभी आया है वो थोड़ा एक्यूरेट आंसर से ज़्यादा आया है। तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर होगा, जो एक्यूरेट आंसर होगा, वो 5,05,000 से थोड़ा कम होगा साथियों। तो एक ही ऑप्शन है जिसका 5 लाख से कम, जो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 लाख से कम है साथियों। तो वो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4,94,000। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों। तो आज का हमारा विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।